उस नौजवान ने महात्मा से कहा कि हे महात्मा, मेरी मदद करो। मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं न चाहते हुए भी गलत दिशा की तरफ जा रहा हूं। मेरी जिंदगी में मेरा कोई काबू नहीं है और मैं अपने आप को ही बर्बाद होते हुए देख रहा हूं। मेरे मन में अनावश्यक विचार हमेशा चलते रहते हैं। मैं जब भी कोई काम करने बैठता हूं तो मेरा उस काम में मन लगता ही नहीं है। मैं उस काम को कितना भी करने की कोशिश कर लूं, लेकिन उस काम के दौरान मेरा मन किसी और ख्यालों में डूबा रहता है। चाहे मुझे पढ़ाई करनी हो या किसी काम में ध्यान लगाना हो या फिर वो किसी भी तरह की कोई भी काम क्यों ना हो, मेरे हाथ पैर शरीर तो उस काम को करते हैं, लेकिन मेरा मन कहीं दूर किसी ख्याली भावनाओं में खोया रहता है। मेरे जिंदगी में बड़े सपने हैं। मैं सोचता हूं कि ये करूंगा वो करूंगा और किसी भी तरह से जीवन में कामयाब हो जाऊंगा, लेकिन मैं उसमें कभी कामयाब नहीं हो पाता। अब आप ही बताइए इस समस्या का क्या हाल है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद कर लूंगा। महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, महात्मा ने उस नौजवान से कहा, एक समय की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। जो किसान मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाता था। उसका काम था डेली नदी से रेत को निकाल के उसके बालू यानी रेत को ले जाकर बाजार में बेचना, और उस काम को वो सदियों से करता आ रहा था और वहीं उसकी रोजी रोटी थी। एक समय के बात है, वो किसान एक बार नदी से रेत निकाल रहा था। तब तक उसने देखा कि एक लड़का नदी किनारे बैठ के जोर जोर से रो रहा है। किसान को समझ में नहीं आया और वो चुपचाप उस लड़के के पास गया और उससे बोला, क्या बात है, तुम क्यों परेशान हो? मुझे ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी किसी तरह से मदद कर सकता हूं? उस लड़के ने कहा, नहीं, तुम मेरी किसी तरह से मदद नहीं कर सकते। किसान बोला, अरे दुखी मत हो, तुम बताओ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैं हर वो संभव कोशिश करूंगा जिससे तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाएं। उस लड़के ने बोला, नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूं, मैं परेशान नहीं हूं। किसान ने आखिरी बार कहा, चलो ठीक है, तुम्हारी अगर मर्जी नहीं तो तुम मत बताओ, मैं यहां से चला जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें एक बार मेरी बात मानकर तुम्हें अपनी समस्या बतानी चाहिए कि तुम्हें क्या परेशानी है। तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, तुम बताओ, वरना मैं जा रहा हूं। लड़के ने तब कहा, दरअसल मेरे माँ बाप मुझे बेकार और नालायक समझते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। वो हर दिन मुझे सुनाते रहते हैं, क्या तू पढ़ता नहीं है, किसी काम को ढंग से नहीं करता, स्कूल जाता है तो कहीं और घूमने चला जाता है। अब बताओ, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता तो उसमें मेरी क्या गलती है? मैं स्कूल जाता हूं, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं, मैं कहीं और घूमने निकल जाता हूं तो उसमें मेरी क्या गलती है? जहां मन लग रहा है मैं मन को लगा रहा हूं, तो इसमें भला बेकार बोलने का क्या वजह है? अभी तो मेरे पास बहुत वक्त है, मैं पढ़ाई तो कल भी कर सकता हूं, मैं मेहनत कल भी कर सकता हूं, तो इसमें बोलने वाली क्या बात? किसान मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। उस किसान उस लड़के को नदी के बीचों बीच नाव में बैठा कर ले गया और बोला, अब बताओ, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? लड़के ने कहा, यहां पे दिखाई देने वाली क्या चीज है? ये तो साधारण सा बस एक नाव है, पानी है, और तुम मुझे बीच में लेकर क्यों आए हो? किसान ने कहा, तुम आसपास के माहौल को देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। लड़के ने फिर कहा, कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर किसान ने अपनी नाव में से उससे रेत उसके हाथ में देता है और कहता है, तुम इस रेत को अपने हाथों में जोर से पकड़ के दिखाओ और इसका और ध्यान रखना कि हाथ से ये रेत बिल्कुल गिरे मत। अगर नदी के किनारे तक तुम रेत को बचा लेते हो तो तुम्हें इनाम में कुछ मिलेगा। लड़का बोला, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा, मैं इस रेत को हाथ से गिर ही नहीं दूंगा। किसान नाव को जोर जोर से चलाने लगा और धीरे धीरे दूसरी छोर पर पहुंच गया। अब किसान ने कहा, तुम अपने हाथ खोल कर दिखाओ उससे। लड़के ने जैसे हाथ खोला, देखा उसके हाथ में रेत नहीं थी ही नहीं, सब गिर चुकी थी। वो आश्चर्यचकित रह गया, बोला, ये कैसे हुआ? मैंने तो मुट्ठी को बहुत जोर से बंद किया था, इसमें से तो रेत के निकलने की कोई संभावना ही नहीं थी। फिर आखिर ये कैसे हुआ? क्या तुम कोई जादूगर हो? ये रेत कहां चली गई? किसान मुस्कुराया और बोला, ये रेत कहीं नहीं गायब हुई, तुम्हें पता नहीं लगा कि धीरे धीरे कब तुम्हारे हाथ से निकल गई, और तुम कितना भी टाइट पकड़ने की कोशिश कर लो, ये रेत ऐसे ही निकल जाती है। लड़का बोला, मतलब?
किसान ने कहा, दरअसल यह रेत नहीं, यह समय है जिसको तुम कितना भी पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम पछताओगे। मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम इस रेत को गिरने ना दो तो मैं तुम्हें इनाम में कुछ दूंगा, लेकिन अब नहीं। मैंने पूछा था कि तुम बताओ तुम्हें नदी में क्या दिखाई दे रहा, तो तुमने कहा मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन तुम अपने आप में इतनी खो गए हो कि तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि तुम जिस नाव में बैठे हो उस नाव के अंदर बेशकीमती सोने थे। तुम्हें भी वो सोना मिल सकता था। जीवन अनमोल है, कुछ करो या कुछ ना करो, तुम कुछ समझो या ना समझो, लेकिन वक्त बेशकीमती है और वक्त धीरे धीरे हाथ से निकलता जाता है और अंत में पछतावा के अलावा तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आता। तब महात्मा ने उस लड़के से पूछा, अब बताओ तुमने इस कहानी से क्या सीखा? तब उस नौजवान ने कहा, महात्मा आप ये मुझे कहानी क्यों सुना रहे हैं और इस कहानी से भला मेरा क्या लेना देना? वो मुस्कुराए और बोले, लेना देना है, क्योंकि जीवन की दौड़ सबकी एक जैसे ही होती है। अब मैं जो तुम्हें 10 आदतों को बताने जा रहा हूं, तुम उन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि यह वो 10 आदतें हैं जो तुम्हें तुम्हारे दिमाग को कमजोर बनाती है और तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है। अगर तुम मेरे 10 आदतों को सुधार लेते हो तो तुम्हें जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हें इनके बारे में पता ही नहीं तो तुम चाह के भी अपने जीवन को कभी नहीं बदल सकते। इसीलिए तुम्हें इन बातों को गौर से सुनना होगा। 10. समय की कद्र न करना। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास समय बहुत है, क्या फर्क पड़ता है, मैं इस काम को कल भी तो कर सकता हूं। आज परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन यही चीज इंसान को और बर्बादी के रास्ते ले जाती है। जो काम कल करना है उसे आज ही करने की आदत डालो, उसे तुरंत ही खत्म करने की कोशिश करो, क्योंकि सच ये है कि कल नाम की कोई यहां पे चीज नहीं होती। कल मतलब हम खुद को बहाना देकर अपने आप को मेहनत से बचाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए समय की कद्र करना सीखो, समय की इज्जत करो, क्योंकि समय से बढ़ के अनमोल चीज इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिस दिन तुम समय की कद्र करना सीख जाओगे उस दिन तुम्हें महसूस होगी कि तुम दुनिया में कितने कीमती हो। जितना ज्यादा समय कीमती है उससे ज्यादा कीमती है तुम्हारा मेहनत। अपने समय को मेहनत पर लगाओ, अपने आप को कामयाब बनाने में लगाओ और उन चीजों को देखने में लगाओ जो तुम्हें बेहतर बनाती है, ना कि फालतू काम करके और फालतू की चिंता करके और उन बातों को सोच के जो हुआ ही नहीं। नंबर 9, जरूरत से ज्यादा नींद। लोग यही गलती करते हैं, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। ना कोई सोने का टाइम होता है, ना कोई जगने का टाइम होता है। जब मन करता है सोएंगे, जब मन करेगा उठेंगे, और यही चीज उनके शरीर को कमजोर करती है और वो बीमार पड़ते हैं। वो जब सुबह उठते हैं तो उनके अंदर कोई ऊर्जा नहीं होती। वो सुस्त होकर उठते हैं और सुस्त होकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उनके सोने का कोई टाइम निश्चित नहीं होता। और जिनका कोई सोने का टाइम डिसाइड नहीं होता उनकी जिंदगी ऐसे ही खाली खाली सी लगती है। वो सुबह देर से उठते हैं, इसलिए उनका शरीर सारा दिन थके थके और बीमार सा रहता है। इसीलिए एक नियम बनाओ कि टाइम से सोऊंगा, टाइम से उठूंगा और हर काम को टाइम पे खत्म करूंगा। महात्मा ने बोला, कम से कम तुमको 6 से 8 घंटा रात में सोना जरूरी है, क्योंकि 6-8 घंटे की पूरी नींद तुम्हारे दिमाग को तरोताजा करती है और तुम्हें जिंदगी जीने में एक नई ऊर्जा देती है। लेकिन निर्धारित करना है कि तुम्हें कब सोना है और कब जागना है कि तुम्हें 6-8 घंटे की नींद पर्याप्त मिले। लेकिन ध्यान देना, ज्यादा सोना हानिकारक है। 8, सही खान पान न करना। हमें लगता है कि अभी नई उम्र है, क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी खाओ, जिंदगी को ऐश करके जियो और बेफिक्र रहो। लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी। जंक फूड, बाहर के वो खाने जो हमारे शरीर को, तुम्हारे पेट की, तुम्हारे पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचाते हैं, तुम्हें तो उनसे जितना दूर हो सके दूरी बनानी चाहिए। इनका इस्तेमाल कम से कम कर देना चाहिए, या तो बिल्कुल ही खाना छोड़ ही देना चाहिए, क्योंकि बाहर के खाने, जंक फूड, ये तो पेट को खराब करते हैं और तुम्हारी पाचन क्रिया भी कमजोर होती है, जिसका असर तुम्हें अभी नहीं दिख रहा है। लेकिन बाद में जब तुम्हें बूढ़े हो जाओगे तब तुम्हें दिखाई देगा कि तुम्हें चीजें नहीं खानी चाहिए थी। तब तुम पछताओगे और तब तुम्हें शायद ये बात समझ में आए कि काश मैंने उस समय अपना खान पान उस टाइम सही कर लिया होता
तो आज इसे नौबत नहीं आती, आज मैं बीमार नहीं होता और आज मुझे दवाइयों में या फिर अस्पतालों का चक्कर नहीं लगाने नहीं पड़ते। इसीलिए वही खाना खाओ जो सेहतमंद है, जो फायदेमंद है और जिससे तुम्हारे शरीर में ताकत मिले और जो शरीर के लिए सही हो, क्योंकि इंसान के शरीर से बड़ा जरूरी कुछ भी नहीं है। अगर इंसान का शरीर सही है तो वह इस दुनिया को जीतने में वो खुद सक्षम है, लेकिन जब शारीरिक सही नहीं तो तुम भला और काम को कैसे सही से कर पाओगे और तुम कैसे जिंदगी को सही से जी पाओगे। इसलिए स्वस्थ रहना जरूरी है। नंबर 7, व्यायाम न करना। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। खान पान के साथ व्यायाम भी शरीर के लिए जरूरी है। हमें लगता है इसकी खास क्या जरूरत है, मैं तो बाद में कर लूंगा, लेकिन नहीं। पुराने जमाने में शुरू से ही इन सब का नियम बनाया गया था कि तुम्हें प्रातःकाल उठना है, सबसे पहले शरीर को साफ करना है, उसके बाद तुम्हें नियमित रूप से व्यायाम करना है। वे हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाता है और साथ ही साथ हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करता है और हम बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं। व्यायाम से हम शरीर फिट रहता है, क्योंकि साइंस भी इस बात को मानती है। इसीलिए तो हमें नियमित कम से कम आधे घंटे व्यायाम करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम आधा घंटा शरीर को देते हो तो तुम निश्चय ही देख पाओगे कि तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आ रहा है। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम आधा घंटा हर दिन व्यायाम करो। व्यायाम के अलग अलग क्रियाएं करो, तुम्हारे अंदर बदलाव दिखाई देगा। चिक्स, अनुशासनहीनता। ये सही बात है। जिंदगी में जिसकी अनुशासन नहीं, उसे बर्बाद होते देर नहीं लगती और अनुशासन हर इंसान के लिए जरूरी है। अनुशासन सबके लिए जरूरी है। चेस तुम सोचो, अगर तुम्हारे शहर में कोई ट्रैफिक लाइट ना हो, सबको अपने मन से आजादी दे दी जाए कि तुम्हें जैसे मर्जी जाऊं, जैसे मन आओ, ना तुमको हेलमेट की जरूरत है, ना तुम्हें किसी भी तरह की चीज की आवश्यकता है, सब अपने मन के मालिक बन जाए, फिर भला वो शहर में क्या होगा? उस नौजवान ने कहा, फिर तो हर जगह हादसे ही होंगे, वाहन आपस में भिड़ जाएंगे और लोग लड़ाइयां करते फिरेंगे। महात्मा ने कहा, बिल्कुल ऐसे ही अगर तुम्हारे शरीर में कोई नियम, कानून या अनुशासन नहीं तो तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन आपस में लड़ते रहेंगे और आखिर में कोई नहीं जीतेगा और अंत में नुकसान तुम्हारा ही होगा। इसलिए अनुशासन जरूरी है। तुम अपने आप को अनुशासन में रखो कि कौन सा काम तुम्हारी सही है, कौन सा काम गलत है। देखो, मन चंचल है, मन तुम्हें भटकाएगा और मन तुम्हें सही रास्ते पर जाने से रोकेगा। इसीलिए अपने इंद्रियों काबू में रखो और उन चीजों के प्रति कभी आकर्षित मत हो जो तुम्हें बर्बाद करती है। इसीलिए जो चीजें बुरी है, जो चीजें गलत है, उनका त्याग करना, उनके तरफ आकर्षित ना हो ना, यही तुम्हारे लिए फायदेमंद है। और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो हमेशा खुद को मुसीबत में ही डाल लेते हैं। 5, कोई गोल न होना। जिंदगी में जिसका कोई रास्ता नहीं वो भला आगे कैसे जाएगा? जिंदगी में जिसके पास कोई मंजिल नहीं वो भला रास्ते पर चलकर भी क्या करेगा? तुम ही सोचो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें सीधे रास्ते में जाओ, तुम कहां पहुंचोगे? अगर तुम्हारे मन में कोई मंजिल नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, तो तुम क्या करोगे? इसीलिए जिंदगी में एक गोल के साथ चलना जरूरी है। फिर तुम्हें पता होगा कि कहां पहुंचना है, तुमको कहां रुकना है और तुम्हारी मंजिल क्या है। तब सफर का आनंद आता है। इसीलिए जिंदगी में एक लक्ष्य निर्धारित करो कि तुम्हें यह बनना है, ये करना है, तो हमारा यही लक्ष्य है और तुम्हारी यही मंजिल है और उस मंजिल के लिए जी जान लगा दो। चाहे जो भी हो, तुम्हें हर हाल में उसे पाना है। और सबसे बड़ी बात, कभी हिम्मत मत हारो। जब तुम्हारे पास एक लक्ष्य होगा तब तुम्हें जिंदगी जीने में मजा आएगा। तुम हर दिन उसके लिए काम करोगे, हर दिन उन्हें मुश्किलों से निकलने के नई नई योजनाओं बनाओगे और यही चीज तुम्हें कामयाबी के रास्ते पर लेकर जाएंगे। जिनके पास मंजिल नहीं वो अपने समय को, अपने दिन को ऐसे बर्बाद करते हैं, लेकिन जिनके पास मंजिल है वो हर दिन उसके लिए काम करते हैं। 4, ज्यादा आराम करना। ये सही बात है, ज्यादा आराम इंसान को बीमार कर देता है। इसीलिए शरीर को ज्यादा आराम मत दो। देखो, एक जिंदगी में बात हमेशा याद रखना, तुम शरीर को जितना आराम देते हो शरीर तुमसे उतने आराम मांगती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, शरीर को मुश्किल में डालो और शरीर को मुश्किल काम को करने पर मजबूर करो, क्योंकि तुम शरीर को जितना आराम दिलाओगे ये उतना ही आलसी बनता जाएगा और आलस इंसान का बर्बाद कर देता है।
आलस ही इंसान का सर्वनाश कर देता है। इसीलिए तुमको आलस से बचना चाहिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के नए नए रिस्क लेनी चाहिए। तुम सोचोगे कि इससे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है। जब तुम नई नई मुश्किलों का सामना करते हो तब तुम्हारी लाइफ में एक नई दिशा मिलती है। 3 ज्यादा सोचना की बीमारी। ये सही बात है, किसी काम को करने के लिए विचार जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा विचार और हद से ज्यादा चिंता अक्सर जिंदगी के लिए ठीक नहीं होता। इसीलिए ज्यादा विचार और ज्यादा सोचने की आदत तुम्हें छोड़ देनी चाहिए। जो होगा वह होकर रहेगा। तुम ज्यादा अपने पास्ट के बारे में मत सोचो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही बुरा क्यों हुआ और आगे क्या होगा। इन सब पे तुम्हारा कोई हक नहीं है और ना ही इस वक्त इस सब पे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसीलिए बस मेहनत करो, खुद पर यकीन रखो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। सोचने से कामयाबी नहीं मिलती। 2 खुद पर यकीन न होना। तुम्हें लगता है कि इसे भला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन तुम जानकर इस बात को हैरान हो जाओगे कि जिस इंसान की जिंदगी में खुद पर यकीन नहीं है, उसे वो कितना भी मेहनत कर ले, उसके मन में हमेशा डर लगा रहता है। क्या मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं, यह काम मैं कर पाऊंगा या नहीं, यह मेरे बस की बात नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है। इसीलिए जिंदगी में खुद पर यकीन करना सीखो और सबसे बड़ी बात, अपनी मेहनत पे भरोसा करो कि तुम ये काम कर सकते हो। खुद को ही साबित करके दिखाओ कि तुम्हारे अंदर उतनी क्षमता है कि तुम उस काम को कर पाओगे। अगर तुम खुद पर ही यकीन ही नहीं करोगे तो तुम दुनिया में कैसे जीतोगे। इसीलिए अपनी मेहनत पे और खुद पे यकीन होना जरूरी है। अपने लिए जीना सीखो। देखो, जिंदगी में अगर तुम्हें सब कुछ मिल भी जाएगा और सब कुछ तुम बना भी लोगे और तुम सफलता के रास्ते पे चल भी पड़ोगे, लेकिन ये बात सच है, यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम जो कुछ भी करोगे अपने लिए, तुम जो कुछ बनोगे अपने लिए, जो कुछ भी सीखोगे अपने लिए, और हर हाल में तुम्हारा दोस्त बस तुम ही हो। इसलिए खुद से दोस्ती करो, खुद से प्यार करो, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी का साथ नहीं देता और ना ही कोई किसी की मदद करने वाला है। इसीलिए इस बात को तुम कभी मत भूलो और तुम हर परिस्थिति में अकेले चलने की आदत डालो। अकेले रहना सीखो और अकेले मेहनत करना सीखो, क्योंकि ये जरूरी है और ये सच है। ये सारी बातें सुन के उस नौजवान के जीवन में बहुत परिवर्तन आया और वह पूरी तरह से बदल गया। बाकी अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें